अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइटल के मुताबिक आपने देखा कि एसी डीसी फैन इसकी सर्किट बहुत ज्यादा जल जाती है, खराब हो जाती है। तो इस बारे में लोग बहुत सारे परेशान हैं कि आखिर ये मामला क्या है। हम एक सोलर इसकी एक बदलते हैं किट तो दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी बदलते हैं तीसरी खराब हो जाती है। जो लोग गारंटी दे रहे हैं वो भी हमें कहते हैं यार क्या मसला है आपका, आपकी सर्किट किट क्यों बार बार खराब हो जाती है। तो इसके बारे में जो नॉलेज आपको देना चाहता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए है जो अभी सोलर पैनल के ये जो एसी डीसी फैन है वो लगाएंगे। तो उसमें अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब उसके वोल्टेज तेज आते हैं, हर सोलर पैनल वाला जो फैन है जिसको एसी डीसी फैन कहा जाता है उसके वोल्ट 12 से जब ऊपर जाते हैं तो वो तेज हो जाता है। थोड़ा सा पंखा तेज हो जाता है, 13 वोल्ट जाए, 14 जाए, 15 जाए। अब जो बैटरी है वो भी ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब सोलर प्लेट उसको चार्ज कर रही होती है तो वो कम से कम 14-15 पे जाके उसको चार्ज कर रही होती है। वो जो चार्ज कर रही होती है उस वक्त के वोल्ट 14 से 15 जब उसको मिलते हैं तो जो हमारा पंखा होता है इसकी कैपेसिटी 12 वोल्ट से ज्यादा इसको नहीं दे सकते हम। जब इसको 12 वोल्ट से ज्यादा हर रोज मिलते हैं, बाज बैटरियां सुबह से शाम तक चार्ज होती रहती है और उनको वो एमपीपीटी जो है या पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर है उनको 14 या 15 वोल्ट देता ही रहता है। अम्पेयर भी तेज देता है, वोल्ट भी तेज देता है, जिससे वो बैटरी को चार्ज करना होता है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने डायरेक्ट या पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर के जरिए सोलर इसको पंखे को तारें लगाई होती हैं। वो तार भी हल्की बाजुकात लगाई होती है, वो गर्म हो रही होती है, उसके बावजूद जब वो चाहे अच्छी तार भी लगाई हो तो उसमें वोल्ट जो है वो 12 से ज्यादा आ रहे होते हैं। जब पंखा ही 12 वोल्ट का है, जब आप उसको 14-15 वोल्ट देते रहेंगे तो वो एक दिन ऐसा होता है कि वो खराब हो जाता है, वो सर्किट जल जाता है, खराब हो जाता है। तो ये वाला सर्किट जो ये वाला मामला होता है ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है। अब इसका जो मैं आपको फिलहाल हल बताने लगा हूं, हल क्योंकि हर चीज का हल भी तो होना चाहिए ना। बता तो दिया कि ये कैसे खराब हो रहा है मगर उसका हल देना भी बड़ा जरूरी होता है। अब आपको पता चल चुका है कि ये खराब क्यों होता है, ठीक है। इसके वोल्टेज जब 12 से ऊपर इसको मिलते रहेंगे ये खराब हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके वोल्ट इसके 12 से ऊपर ना जाए इसका क्या हल है। इसके लिए एक फ्यूज मिलता है, रेजिस्टेंस मिलती है इसको 5 वोल्ट का 2.2 का ओहम रेजिस्टेंस ये मिलती है। इसको फ्यूज भी कहते हैं कुछ लोग। तो अगर आप ये माइनस की तरफ या प्लस की तरफ एक तरफ लगाना है इसको, यानी कि एक तार के और पंखे के दरमियान जो तार आपकी बैटरी से या सोलर से पंखे तक आई है उसके दरमियान में इसको लगाना है, लगा के अपना पंखा चलाना है। वो आपने कम से कम 10 मिनट तक चलाना है। चलाने के बाद आपने इसको दोबारा से पंखे को बंद करना है, बंद करके इसको चेक करना है, फौरन चेक करना है, ज्यादा देर नहीं लगानी चेक करने में। जैसे ही आप पंखा बंद करें वो रोक के उसको हाथ लगा के व्हाइट सा ये जो आपको दिखा रहा हूं फ्यूज, आपने इसको हाथ लगा के देखना क्या आपका हाथ लग रहा है, गर्म तो नहीं हो रहा ज्यादा। अगर ये ज्यादा गर्म हो रहा है पर इसकी तादाद आपने 2 कर देनी है। 2 करने से आपका पंखा हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल गर्म है आप हाथ लगाते हैं लग रहा है उससे कुछ नहीं होता, आप हाथ लगाते ही आपको ऐसे गर्म इतना शदीद गर्म लगता है कि आपको फिर इससे पता चल जाएगा कि आपके जो वोल्ट है पीछे से बहुत तेज आ रहे हैं जिसकी वजह से ये काम खराब हो रहा है, आपकी सर्किट किट खराब हो रही है। ये लगाने से आपकी सर्किट किट खराब नहीं होगी, सिर्फ यही खराब हुआ करेगा। ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि एक लगाने से ही आपका काम चलता रहे। अगर आपको लगता है कि एक लगाने से खराब हो रहा है फिर आप इसको डबल लगा दें, एक के पीछे एक लगा के, या इनको 2 को इकट्ठा लगा दें। यानी कि आप इसको जोड़े, यानी कि इसको सीरीज में नहीं लगाना, पैरेलल में लगा दें। समझाइए, पैरेलल में लगाने का मतलब है इसकी दोनों तरफ एक जैसी जोड़ दें इनको आपस में। जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं ये दिखा रहा हूं आपको, इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये फिर इस तरह से इसके जो गर्म होना है ये कम हो जाएगा और उसको वोल्ट मजीद कम मिलेंगे आपके पंखे को और वो खराब नहीं होगा। ये वाला मसला सिर्फ डीसी सर्किट चलाने वालों के लिए है। यानी कि जो लोग डीसी सर्किट चलाते हैं, एसी सर्किट नहीं चलाते, एसी लाइट यूज नहीं करते, यूपीएस के जरिए अपने पंखे नहीं चलाते, ये मसला उनके साथ है। अच्छा, ये मसला यूपीएस वालों के साथ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे वो कैसे, यूपीएस वालों के साथ ये मसला कैसे हो सकता है, उन्होंने तो डीसी की बैटरी की या पीएमडब्ल्यू से 2 तारें इसमें लगाई ही नहीं हुई, उनका भी सर्किट जल जाता है। उनका क्या मसला है। अब इसकी कैपेसिटी है जो 220 से 230 तक करंट इसको देने की कैपेसिटी होती है। हमारे बहुत सारे लोगों के लोकल यूपीएस है, आपने देखा होगा, या तो कुछ के यूपीएस पे पंखे स्लो हो जाते हैं और या के कुछ के जो पंखे हैं वो यूपीएस जिनके जब लाइट जाती है तो वो और तेज हो जाते हैं। वो देखते हैं जी लाइट तेज हो गई है, हमारे पंखे तेज चलने लग गए हैं, लाइट चली गई है, उनको यहाँ से पता चल जाता है। तो ये जो बड़े खुश होते हैं कि लाइट चली गई है तो हमारे पंखे तेज हो गए हैं। अल्लाह के बंदों को जो इसकी 220 की कैपेसिटी है कि आप इसको 220 तक करंट दो, 240, 35, 30, 32 ना दो। ये उस वजह से इनका करंट जब इसको तेज मिलता है पंखे को तो ये बिजली पे भी इसकी सर्किट किट खराब हो जाती है। तो इसलिए इसका जो मेन है, अब देखें ना, ज्यादा लोड चल रहा हो यूपीएस पे फिर इसको 230-32 वोल्ट नहीं मिलते, फिर इसको 220, 222, 218 ऐसे मिलते हैं।
अगर ये अकेला चल रहा हो इसके ऊपर तो वो फिर सर्किट, क्योंकि उसको वोल्ट 230 सारे के सारे इसको 230-35 मिल रहे होते हैं, उसकी वजह से भी इसकी किट खराब हो जाती है। तो ये वो नॉलेज है जो आपको शायद कोई नहीं बताता कि इसके वोल्ट ज्यादा मिलने से और वाट जो बिजली के यूपीएस के जरिए ज्यादा मिलने से ये ज्यादातर खराब होता है, क्योंकि उसी वक्त नहीं ना होता, आपको ये पता नहीं चलता कि ये आस्ता आस्ता हीट होकर गर्म होकर ये आपका फैन खराब हो रहा है। एसीडीसी फैन, ठीक है, एसीडीसी फैन की जो किट है वो ज्यादातर खराब होती है, पूरा एसीडीसी फैन खराब नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा लोगों के अंदर ये एक बात बहुत समझ लो कि बहुत ज्यादा पाई जाती है कि ये जो डीसी फैन होते हैं, एसी डीसी फैन, शायद कि इनकी स्पीड कम है। नहीं, ये स्पीड सर वही है जो आपके एसी फैन की स्पीड है, कम नहीं होती। ये पूरी की पूरी वही स्पीड है, बल्कि इसका फायदा है आपको। फायदा क्या है? फर्ज करो ये वापटा पे आपने ला के लगाया है ना, इसके साथ सोलर लगाया है, कुछ भी नहीं किया आपने, इसको वापटा के साथ वही 2 तारे लगा के इसको लगा दिया। अब वहां पे बना हुआ है इसके ऊपर कि इधर ये देखें, इधर सोलर की तार लगनी है और इधर वापटा की तार लगनी है। आपने ओनली सिर्फ वापटा की तार लगानी है और ये वहीं पे उसी सर्किट के ऊपर, उसी बिजली के ऊपर ये चल जाएगा। एसी फैन हो गया। अब एसी डीसी फैन है, जिनके पास यूपीएस नहीं है, ये एसी डीसी फैन उनके लिए है। फर्ज करो वगैरह हमारे पास तो यूपीएस है ही नहीं, वो कहते हैं हम इसको कैसे चलाएं, हमें क्या फायदा एसी डीसी फैन लाने का जब हमारे पास यूपीएस ही नहीं है। यूपीएस होगा तो हमारी बैटरी चार्ज होगी तो हम उस यूपीएस से इसको एसी फैन को, एसी डीसी फैन को चलाएंगे। तो वो इसको, उनके लिए ये फायदा है। अगर उनके पास यूपीएस भी नहीं है तो ये किट जो है वो ऑटोमेटिक यूपीएस वाला काम करती है। वो यूपीएस वाला काम कैसे करती है? आपने जहां पे ये खंभा बना हुआ है वापटा का, इस पे 2 तारे लगा के वापटा पे इसको चलाया हुआ है। अब आपकी वापटा लाइट चली गई है, अब आपके पास एक अदर सोलर है, बैटरी है, और आपने उस बैटरी के जरिए से इसको पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर के जरिए करंट देना है। 2 तारे देनी है जो सोलर से आ रही है। ये सोलर की प्लेट इसलिए इसके ऊपर बनी हुई है। आपने उस 2 तारों को ला के इन 2 तारों के साथ जोड़ देना है। जब आप इन 2 तारों के साथ सोलर वाली को इसके साथ जोड़ दोगे, काफी पे बैटरी बनी होती है, काफी पे सोलर बना होता है। जब आप इनको जमा के साथ जमा, माइनस के साथ माइनस लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी लाइट बंद होगी, ये खुद ब खुद ही आपका बैटरी पे या सोलर पे चला जाएगा। रात को जाएगी तो ऑटोमेटिक बैटरी पे चला जाएगा, दिन में जाएगी तो ऑटोमेटिक इसने जाना बैटरी पे ही होता है, मगर चूंकि सोलर की लाइट मिल रही होती है तो ये ऑटोमेटिक सोलर पे चला जाता है। आपकी वापटा जाए या ना जाए, अब यहाँ पे यूपीएस वाला काम ये कर रहा होता है, आपको यूपीएस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वो नॉलेज है जो आपको पता नहीं है। उसके बाद एक और लोग कहते हैं जी ये अगर हम इसको स्पीड इसकी कम रखते हैं, ये क्योंकि 6 और फुल स्पीड पे और 1 नंबर स्पीड पे ये बहुत तेज चलता है। आप उसको लगाएंगे जब आपको खुद ही पता चल जाएगा, मगर थोड़ा अच्छी कंपनी वाला लगाइएगा। ये ना आप लोकल सा ले आए बिल्कुल ही 4-5 हज़ार वाला और आप कहें ये पंखा सही नहीं चल रहा, वो मुझे नहीं पता वो कैसा चलेगा। अच्छा लाएं, जितना को हो सके अच्छा लाएं, 7,000 वाला कम से कम लाएं। और जो अच्छे वाला है वो 30 वाट वाला है, वो भी बड़ा फुल स्पीड चलता है। खुर्शीद वालों का, एसके वालों का, पाक फैन वालों का, बड़े अच्छी कंपनी है ये। इन्होंने बड़ा चेक करके अपना पंखा बनाया होता है। ये 10-11 हज़ार रुपए का आता है। तो ये जो पंखा है इनकी 30 वाट के लेता है। इस वजह से जो लोग अच्छा पंखा लगाएंगे उनके लिए है कि जब वो इसकी तारे सोलर के साथ अटैच करेंगे, वापटा के साथ अटैच करेंगे, उनको यूपीएस हो या ना हो, ये उसके ऊपर वर्क करेगा और बड़ा कमाल वर्क करेगा। तो अब जब इसकी स्पीड आप 1 नंबर पे रखते हो तो फुल तेज, इसके ऊपर एक और बूस्टर या फुल लिखा होता है कि उसके ऊपर भी बड़ा तेज चलता है। अब जैसे ही उसके ऊपर कितने वाट लेगा, अगर 30 वाट वाला है तो 30 वाट लेगा, अगर 48 वाट वाला है तो वो 48 वाट लेगा, जो 50 वाट वाला मैं कहता हूँ अक्सर। अब जैसे ही आप उसको 3 नंबर पे करते हो, यानी कि 1 नंबर पे फुल था, उससे 2 पे स्पीड हल्की होगी, 3 पे और हल्की होगी। जैसे ही आपकी स्पीड हल्की होगी, जैसे ही आपकी पंखे की स्पीड हल्की होगी तो ये अपने वाट को कम कर देता है। ये देखें इसमें कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। अगर आप इसको 3 नंबर पे करते हो तो हर वाट 8 नंबर का होता है, यानी कि अगर 6 नंबर है इसके अंदर तो 8 को आप 6 से अगर ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 8×6 = 48, यानी कि ये 48 वाट पे चला जाता है अगर 6 नंबर पे जाए तो। यानी कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर नंबर इसका 8 वाट का होता है। अगर आपने फुल 1 नंबर पे रखा तो 48, उससे नीचे आएंगे तो 8 कम हो गए 40, फिर उससे नीचे आएंगे तो 8 कम हो गए। इस तरह से इसके वाट 8 कम होते चलेंगे, यहां तक कि जब आप इसको 3 नंबर पे चलाओगे तो ये 24 वाट रह जाएगा आपके पास। अब ये 24 वाट ले रहा है, हालांकि रेगुलर आप चेक करें, सर्दियों के जैसे ये मौसम अभी शुरू हुई है, गर्मियां, तो इसमें हम ज्यादातर स्पीड स्लो चलाना पसंद करते हैं कि इसको 3 या 4 नंबर पे रखें। बस जब आप 3 या 4 नंबर पे रखेंगे तो आप समझिएगा कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ 24 वाट या इसको आप 30 वाट पे चला रहे हैं। वही 50 वाट वाले को, 50 वाट वाला जो फैन है, और वही जो 30 वाट वाला फैन है, अगर आप उसको 3 नंबर पे चलाते हो तो वही फैन आपको 30 नंबर पे जब वो हाफ पे जाएगा तो वो 15 वाट आपके लेगा। अब आप खुद देख ले, 15 वाट का आपने पंखा चलाया हुआ है 3 नंबर पे और आपने सारी रात लगाया हुआ है, क्योंकि नॉर्मल मौसम है, अभी तेज हवा की जरूरत नहीं होती। सब कहते हैं जी स्लो कर दे, तो ये स्लो 3 नंबर पे भी आपको बड़ी अच्छी हवा देगा और आप कहेंगे क्या बात है। और ये 30 वाट वाला 15 वाट लेगा और 50 वाट वाला 25 वाट लेगा।
ये वो नॉलेज है जो मैंने आपको दिया है, ये भी आपको कोई नहीं देगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप मेरी वीडियो को देखा करें, दूसरों को शेयर किया करें। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें यार। आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे लोग और देखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो बेहतरीन नॉलेज है, जो सही इसमें बात है, वो आप तक पहुंचेगी और सब लोग उससे फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए एसी-डीसी फैन जरूर लगाएं। इसका वापटा हो तब भी फायदा है, क्योंकि ये स्पीड वही देता है और वाट कम लेता है। देखिए आप खुद इस चीज को समझते हैं। एक वक्त था 100 वाट का बल्ब था, वक्त था एक 100 वाट का बल्ब हुआ करता था। जिद्दत आई, वक्त आया, हम ट्यूबलाइट आ गई, हम उस तरफ पलटे 40 वाट पे या 50 वाट पे आए। हम उससे फिर आगे पलटे, एनर्जी सेवर पे आए 25 वाट पे। हम उससे फिर आगे आए 10-12 वाट पे आए। हमारे बल्ब वही है, रोशनी वही है। तो देखिए अगर आप आज इस एसी फैन को छोड़कर डीसी पे नहीं आ रहे, तो ये पता नहीं कौन सी कंफ्यूजन है आपके अंदर, या क्या मामला है, आपको समझ नहीं आ रही इस बात की कि हम क्यों इतना देर लगा रहे हैं। वही एक पंखा जो 100-120 वाट का एसी फैन हमने घर में लगा रखा है, यही उसी वाट में 2 चल जाएंगे। और अगर आप अच्छे वाला लेते हो, यही उसी वाट में 3 से 4 पंखे चल जाएंगे 30-30 वाट वाले। तो आप इस तरफ सोचें, जिस तरह आपने एलईडी बल्ब का सोचा, एनर्जी सेवर का सोचा, ट्यूबलाइट का सोचा, तो आप इसका क्यों नहीं सोच रहे? इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ बताएं तो सही ना, कोई वीडियो बनाए तो सही। ये देखें जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो तो बल्ब भी आपके खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जल जाते हैं, वो नहीं आप चेंज करते, वो नहीं आप सही करवाते। तो इसमें किसी किसी में ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हमारी अपनी ही वजह से है। तो अगर हम ये सब कुछ ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमें फायदा होगा। आए इस तरफ, जितनी जल्दी हो सकता है आए इस तरफ। उम्मीद है मेरे दोस्तों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सब साथियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शबीर मुगल को अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।